बारिश का मौसम गर्मी से तो बहुत राहत देता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। तो आज मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम को कवर करूँगी बिना कुछ मेहनत के। जी हाँ, सिर्फ कुछ चीज़ों से आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बारिश में कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने तक की हर एक प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कपड़े एक तो सूखते नहीं हैं, जगह भी नहीं होती है, कभी धूप होती है, कभी नहीं होती है, कभी बारिश हो जाती है। और जो सूखे कपड़े होते हैं ना, उसमें भी बहुत स्मेल आने लगती है। तो आप अलमारी में रखिए या फिर बाहर रखिए, उनमें स्मेल आने ही लगती है। तो आज एक सिंपल टिप से, जी हाँ, एक सिंपल टिप से आप अपनी सारे घर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो चाहे किचन में हो, चाहे वो कपड़ों में हो या फिर शूज़ में हो, घर में किसी भी कोने में कोई भी स्मेल हो, सबको दूर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 पोटलियाँ बनानी है। और यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। आप कॉटन का ले सकते हैं, आप मलमल का ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक जो कि कॉटन हो। नेट नहीं लेना है, कोई सिंथेटिक फैब्रिक नहीं लेना है, आपको सिर्फ कॉटन का कपड़ा लेना है। तो मैंने सिंपल देखिए इस तरीके से 4 टुकड़े कर लिए कपड़े के। इस तरीके आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ 4 बता रही हूँ। और इस तरीके से बना करके अब आपको इसके अंदर रखनी है ख़ास चीज़, जिससे वो सारी जो बैड स्मेल होती है ना, वो सब इसमें कवर हो जाएगी और वो एक खुशबू में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहली पोटली बनाएंगे हम लोग कपड़ों के लिए। जी हाँ, कपड़ों में जितनी भी बैड स्मेल होती है उनको दूर करेंगे सिर्फ एक पोटली से। आपको कपड़े का एक टुकड़ा लेना है और कुछ चावल इसमें रखने हैं। चावल हम सबके पास होते हैं, किसी भी क्वालिटी का ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपल चावल रखिए, क्योंकि चावल का काम होता है वो सारी नमी को ना अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें चावल रखिए। और इसके अलावा आप खुशबू के लिए यहाँ पर मैं रोज़ पेटल ले रही हूँ। ये सूखी गुलाब की पत्तियाँ हैं। आपके पास किसी कोई और फ्लावर हो तो आप उसका भी ले सकते हैं, बस इस तरीके से रख लीजिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास अगर हो तो ज़रूर डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि गुलाब की पत्तियाँ प्रॉपर काम करेंगी खुशबू को फैलाने में। बस आप इस तरीके से एसेंशियल ऑयल डाल करके ऐसे पलट दीजिए और इसमें सिंपल एक नॉट बांध दीजिए। बस ये जादुई पोटली रेडी है। अब आप इसको उठा करके कपड़ों में रखिए, अलमारी में रखिए, बिस्तर के नीचे रखिए, या फिर कहीं भी जहाँ पे भी कपड़े हैं, सूखे हैं तो भी स्मेल आती है उन कपड़ों में, क्योंकि धूप नहीं लगती है प्रॉपर। तो फिर बस ये जो काम करेगा ना, पोटली एकदम जादुई की तरह काम करेगा। कपड़ों के बीच में रख दीजिए, साड़ियों के बीच में रख दीजिए, वो जहाँ भी कपड़ों के तह हैं उनके बीच में रख दीजिए। और इस तरीके से बना करके ना आप बहुत सारी बना सकते हैं और कपड़ों को इस बीच बीच में रख सकते हैं। इससे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही साथ नमी भी नहीं रहेगी। तो ये था बहुत ही सिंपल टिप्स कपड़ों के लिए। कहीं भी रखिए, बहुत ही काम की चीज़ है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो कपड़े आप चाहे खुले में रखें, ओपन शेल्फ में रखें, या फिर अपनी वार्डरोब में कहीं पे भी रखिए, बस इस तरह की पोटली बीच बीच में रख लीजिए, तो कपड़ों में वो सारी ख़राब स्मेल दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पोटली बनाएंगे हम लोग किचन के लिए। जी हाँ, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल चावल को इस तरीके से बीच में रख दीजिए और नॉट बांध दीजिए। ये बहुत आसान है और आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बारिश के वक्त में। अनाजों में जो हमारे ड्राई आइटम्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी लगता है, खास करके पापड़ वगैरह में। तो मैंने अभी क्लीन करा पापड़ों को इस तरीके से, और इनको एयर टाइट बॉक्स में आप रख लीजिए। तो आप जितना भी एयर टाइट रखेंगे ना, फिर भी आपको इसकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सिंपल चावल की पोटली को इस तरीके से रख लीजिए, ये प्रॉपर काम करेगा। फिर भी आप चाहे तो यहाँ पर सूखी कोई भी लौंग होती है वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा सूखी लाल मिर्च भी रख सकते हैं। इससे अब कोई भी फंगस या फिर कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसी तरह आप चीनी के डब्बे में भी ये पोटली डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश में चीनी में सबसे ज़्यादा नमी आ जाती है। आप जितना भी चम्मच इसको साफ़ रखें या फिर भी वो कहीं ना कहीं इसमें नमी आई जाती है। तो इस तरीके से पोटली को अंदर रख दें। अब ये आप बेफिक्र होकर के यूज़ कर सकते हैं, पूरे बारिश में भी आपको इसमें बिल्कुल नमी नहीं दिखेगी। तो ये तो मैंने पोटली को कर दिया अंदर। अब इसी तरीके से आप नमक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने नमक और चीनी में सिर्फ चावल की पोटली को ही डाला है, और इससे अब ये बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं आएगी। इसी तरीके से जो सूखी खटाई होती है, इन सब में भी बहुत जल्दी से नमी आ जाती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बारिश के मौसम में। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी पोटलियाँ बना लीजिए, अपने किचन में यूज़ करिए, और अब कोई भी इसमें नमी नहीं आएगी और पूरे बारिश में आप अपनी चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कपड़ों की प्रॉब्लम को दूर कर दिया, किचन की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब आती है इन शूज़ की बारी। जी हाँ, ये भी नहीं बच पाते इस बारिश के मौसम में, तो इनको भी दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चावल नहीं यूज़ करूँगी, मैंने कपड़े की पोटली में रोज़ पेटल्स डालने हैं। तो आप रोज़ डाल लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास ड्राई आइटम हो, कुछ भी आप उसको रख सकते हैं। और अब इसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट इसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की कॉटन ले लीजिए और उसमें भी ऑयल लगा करके आप बीच बीच में रख सकते हैं।
तो आप अपनी शू रैक में कहीं भी रखिए इसको, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। साथ ही साथ इस तरह से पोटली बना करके भी रख लीजिए और उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बहुत ही सिंपल टिप्स है, आप इस तरह के कॉटन में ना ये ऑयल लगा करके कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। घर के किसी भी कोने में रखिए तो सारी जो ख़राब स्मेल है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखिए मैंने 2 तरीके से यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे एक पोटली भी बनाई है और साथ ही साथ कॉटन में भी एसेंशियल ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद बनाते हैं एक ख़ास चीज़, और इसको मैंने बनाया था लास्ट ईयर और आप सबने इसको बहुत पसंद करा था और ये अभी भी मेरे पास है। तो ये मैंने बनाई थी पुरानी एक जो मॉस्किटो नेट होती है उससे बनाई थी, और आप इसको ना कहीं भी हैंग कर दीजिए, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। सिंपल एक नेट से भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास मॉस्किटो नेट नहीं है तो। और उसके बाद मैंने इसमें देखिए सिंपल सी लेस लगाई है और पिंक साटिन से इसको ऐसे कवर कर दिया है। आप वो बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है, आप इसमें नीचे के पोर्शन पर आप चावल डाल दीजिए, तो कोई भी चावल हो आप इसको भर दीजिए, थोड़ा सा आपको चावल रखना है। इसके अलावा आप इसमें वो सारी चीज़ें रख सकते हैं ड्राई आइटम जिसमें स्मेल अच्छी आए। तो यहाँ पर मैं फिर से रोज़ पेटल ही डालूँगी, मेरे पास काफ़ी सारा है तो मैं इसको इसमें भर दूँगी। अब इसके अलावा कॉटन में भी हम एसेंशियल ऑयल लगा करके इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो ये आपका बन गया एक बहुत ही बेहतरीन रूम फ्रेशनर। आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, पूरे रूम में आपके बहुत अच्छी स्मेल आएगी और साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, कहीं से भी कुछ और नहीं लगेगा। आपने इसको खुद क्रिएट करा है और जब इसको यूज़ हो जाए, मतलब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, आप इसमें फिर से ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो ये देखने में भी बहुत आसान है, बनाने में भी एकदम ईजी, और कोई कॉस्ट तो इसमें लगता ही नहीं है, मतलब पूरा सब कुछ 0 कॉस्ट में बना हुआ है। तो इस बारिश के मौसम में या फिर आप ऐसे इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। तो ये था मेरा आज का बहुत ही सिंपल टिप्स, और इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको अपने रूम में रखती हूँ, मंदिर वाले कमरे में भी रखती हूँ, तो आप इसे बेझिझक होकर यूज़ करिए, बहुत काम आने वाले हैं ये सारे आइडिया। तो कैसा लगा आज का आपको ये सिंपल सा आइडिया, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप किस सिटी से मुझे मेरा ये चैनल देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट करिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो किसी भी रीज़न से, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सब कुछ फ्री है और बहुत ही अच्छा है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।